संध्या का समय था। मां साहब झरोखे से बाहर देखती हुई खड़ी थी। सुनहरे किरणों के प्रकाश में उन्हें एक शानदार किला दिखाई दे रहा था, बहुत ही मजबूत और अभेद्य किला। इसी किले का नाम था कोंडाणा। जीजा माता अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उस किले पर मुगलों की हरी झंडी लहरा रही थी। ये किला अपने स्वराज्य में क्यों नहीं है? तभी शिवाजी आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोंडाणा की ओर देखती हुई मां साहब बिल्कुल खो गई हैं। शिवाजी ने उनके मन के विचार को ताड़ लिया और बोले, मां साहब, आपके मन में क्या चल रहा है? मां साहब ने कहा, उस किले पर लहराता हुआ हरा निशान मुझे कांटे की तरह चुभता है। शिवाजी ने कहा, मां साहब, वो तो मुझे भी चुभता है। मां साहब की इच्छा है तो वैसा होना ही चाहिए। शिवाजी ने तुरंत ही अपने मावड़ों को बुलवाया। सब इकट्ठे हुए। महाराज अब क्या जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये सुनने के लिए सबके कान खड़े हो गए थे। महाराज ने कोंडाणा किला कब्जे करने का अपना विचार जाहिर किया। सबसे पूछा, कौन जीतेगा ये किला? ये किला जीतना बहुत ही मुश्किल था। महाराज के कहते ही एक मावड़ा उठ खड़ा हो गया और बोला, मैं जीतूंगा ये कोंडाणा का किला। कौन था ये हिम्मत वाला बहादुर? वो था तानाजी मालुसरे, महाराज का बचपन का साथी। तानाजी कोंकण स्थित उमरठ गांव का था। तानाजी का देह बलवान था। उसकी छाती एक बुर्ज की तरह बुलंद थी। कोंडाणा को जीतना अति कठिन था। जान की बाजी लगाने वाली बात थी। मजबूत मन के तानाजी ने इस चुनौती का स्वीकार किया। उसके साथ उसका भाई सूर्याजी भी आया था। तानाजी और सूर्याजी राम लक्ष्मण जैसे भाई थे। सच पूछो तो तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी का न्योता देने आया था। शिवाजी ने कहा, तो ठीक है, ये काम मैं किसी और के हवाले कर दूंगा। फट से तानाजी ने उठकर कहा, महाराज, पहले कोंडाणा की शादी, उसके बाद मेरे रायबा की। स्वराज्य के खातिर तानाजी ने अपने बेटे की शादी भी आगे की। शिवाजी महाराज का स्वराज्य का काम पहले होना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। उसके बाद आधी रात को तानाजी अपने 500 मावड़ों को लेकर निकल पड़ा। आकाश में हल्की सी चांदनी नजर आ रही थी। किले के पास अंधकार छाया हुआ था। दबे पांव तानाजी और 500 मावड़ा किले के पास जमा हुए। किले का किलेदार उदयभान नाम का रजपूत सरदार था। सिंहगढ़ का किला बहुत ही मजबूत था। किले के नीचे घनी झाड़ी थी। प्रवेश के लिए सिर्फ 2 ही दरवाजे थे, सिंह के जबड़े जैसे। किले पर सख्त पहरा था, पर तानाजी जहां खड़ा था वहां गहरी खाई थी। यहां से किसी के आने की संभावना न होने के कारण यहां पहरा नहीं था। तानाजी ने इसी जगह को पसंद किया था। तानाजी अपने साथ एक घो लेकर आया था। उसका नाम था यशवंती। ये जानवर दीवार में अपने नाखून फंसाकर कहीं भी चिपक सकता है। तानाजी ने उसे रस्सी से बांधकर ऊंची दीवार पर फेंका। वहां से वो 2 बार नीचे गिरी। तानाजी को तो आ गया गुस्सा। उसने घो से कहा, यशवंती, अब की बार गिर गई तो टुकड़े टुकड़े करके रोटी के साथ कच्ची चबा जाऊंगा। फिर क्या, घो दीवार पर ठीक से चिपक गई। तानाजी और उसके मावड़ा फटाफट ऊपर चढ़ गए। दौरान किले के चौकीदार को किसी के पांव की आहट सुनाई थी। मुगल सैनिक तलवार लेकर मावड़ों पर टूट पड़े। भयानक युद्ध शुरू हुआ। इतने में उदयभान तलवार लेकर मैदान में उतर आए। उदयभान और तानाजी एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लगे। वे इतने जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे थे मानो 2 बादलों की टक्कर हो रही हो। तभी उदयभान का एक वार तानाजी की ढाल से लगा। वो वार ऐसा जोरदार था कि तानाजी की ढाल के 2 टुकड़े हो गए। अब क्या, फिर भी तानाजी बिल्कुल हिला नहीं। उसने अपनी पगड़ी हाथ पर लपेट ली और लगा फिर से वार पर वार करने। आखिरकार एक दूसरे के वार को झेलते हुए दोनों वीर जमीन पर गिर पड़े। तानाजी को गिरते हुए देखकर मावला डर के मारे वहां से भाग निकला। सूर्याजी ये देखकर भागता हुआ पहुंच गया दीवार की ओर। जिस रस्सी के सहारे मावड़ा चढ़कर ऊपर आए थे, उसने उसी रस्सी को काट दिया। वो बोल उठा, आप लोग ऐसे डरपोक जैसे भाग क्यों रहे हैं? अब महाराज को क्या अपना ये पराजित काला मुंह दिखाएंगे? किले को जीत कर दिखाओ। अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो लौट कर वापस जाओ। दुगुने जोश से मावड़े वापस आए। सूर्याजी के शब्दों ने उनकी रगों में नया जुस्सा भर दिया था। वे पूरी ताकत से लड़ने में जुट गए। ये हाल देखते ही मुगल डर के मारे भागने लगे और मावड़े विजयी हुए। शिवाजी महाराज अपने महल में खड़े कोंडाणा की ओर देख रहे थे।
तभी महाराज को किले पर से आग की ज्वालाएं नजर आई। महाराज समझ गए कि किला स्वराज्य में शामिल हो गया, क्योंकि यही निशान तय किया गया था, जैसे किले पर जीत प्राप्त हो वहां ज्वाला प्रगटाई जाए। दूसरे दिन विजय की खुशखबरी देने सूर्याजी महल में आया, पर उसके साथ तानाजी नहीं था। अधीर होते हुए महाराज ने पूछा, कहाँ है मेरा तानाजी? सूर्याजी की आंखें भर आईं। वो बोला, महाराज, शत्रुओं से लड़ते लड़ते अपना तानाजी स्वर्ग की राह चल पड़ा। महाराज को बड़ा ही सदमा पहुंचा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवाजी बोले, अरे मेरा तानाजी गया, गढ़ आया पर सिंह गया। सही मुतबादिल के दायरे में रंग भरिए। अलीफ, तानाजी कोकन के इस गांव के रहने वाले थे। जवाब है उमरठे। जयसिंह ने उदयभान को जिस किले का किलेदार मुकर्रर किया वो था कोंडाना। तानाजी के भाई का नाम ये था सूर्याजी। सवाल नंबर 2, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। अलीफ, कोंडाना का किला किसके कब्ज़े में था? जवाब, कोंडाना का किला मुग़लों के कब्ज़े में था। बे, जीजाबाई ने कोंडाना के किले के बारे में शिवाजी महाराज से क्या कहा? जीजाबाई ने शिवाजी महाराज से कहा कि शुबा, कोंडाना जैसा मजबूत किला मुग़लों के कब्ज़े में रहे ये ठीक नहीं है, इसे वापस ले ले। पहले कोंडाना की शादी होगी और फिर रायबाई की, ऐसा किसने कहा? पहले कोंडाना की शादी होगी और फिर रायबाई की, ऐसा सवाल नंबर 3, 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। अलीफ, शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को रायबा की शादी की दावत दी तो शिवाजी महाराज ने इस वक्त क्या कहा? शिवाजी महाराज ने कहा, शेलार मामा, आप रायबा की शादी कर डालिए, हम इस शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम बज़ाते खुद कोंडाना की मुहिम पर जा रहे हैं। सवाल बे, सिंहगढ़ पर सूर्याजी ने मौलों से क्या कहा? सूर्याजी ने कहा, अरे तुम्हारा बाप इधर मरा पड़ा है और तुम भागो भाई, बुज़दिलों की तरह कहाँ भाग रहे हो? वापस पलटो, मैंने चट्टान का रस्सा काट दिया है, अब चट्टान से कूद कर मरो।